दूसरे तीमुथियुस के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम अपने शिष्य तीमुथियुस को पौलुस के अंतिम शब्दों के अंतिम 2 अध्यायों को देखेंगे, जहां पौलुस उन्हें बढ़ते हुए उत्पीड़न का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पादरी संबंधी धर्मपत्रों में से एक के रूप में हमें कलीसिया में एक ईश्वरीय अगुवे होने के बारे में बहुत सारे निर्देश पाकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2:23-26 में पौलुस कहते हैं, मूर्खतापूर्ण बेकार के तर्क वितर्क से सदा बचे रहो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि इनसे लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। और प्रभु के सेवक को तो झगड़ना ही नहीं चाहिए, उसे सब पर दया करनी चाहिए, उसे शिक्षा देने में योग्य होना चाहिए, उसे सहनशील होना चाहिए, उसे अपने विरोधियों को भी इस आशा के साथ कि परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव करने की शक्ति देंगे, विनम्रता के साथ समझाना चाहिए, ताकि उन्हें भी सत्य का ज्ञान हो जाए और वे सचेत होकर शैतान के उस फंदे से बच निकलें जिससे शैतान ने उन्हें जकड़ रखा है, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण कर सकें। स्वस्थ फलदायी चर्चा और तर्कपूर्ण स्वर के बीच में एक बड़ा अंतर है। पौलुस युवा पादरी तीमुथियुस को बताते हैं कि कैसे खुद को दूसरों के साथ टकराव में ले जाना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर से अलग जीवन के रास्ते पर जाने से बचने में उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। पौलुस कहते हैं, उनके स्तर तक मत गिरो, लेकिन शांत रहो और उनके साथ अच्छा करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने आक्रामक हो जाते हैं। उन्हें अविश्वासियों के रूप में उनकी स्थिति को याद रखना चाहिए और करुणा और सजनता को बढ़ाना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 में पौलुस यह कहते हुए चर्चा का एक नया मार्ग आरंभ करते हैं। याद रखो, अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। लोग स्वार्थी, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर के निंदक, माता पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दयी, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। वे धर्म की दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। उनसे सदा दूर रहो। पहली नजर में इसका कोई मतलब नहीं लगता। पौलुस तीमुथियुस को इन लोगों से बचने के लिए कहते हैं, जो कि कुछ वचनों में पहले कि उनकी सलाह के सीधे विरोधाभास की तरह लगता है, जब वह कहते हैं सभी के प्रति दयालु रहें, सिखाने में सक्षम रहें, अन्याय होने पर धैर्य रखें, जो विपक्ष में हैं उन्हें नम्रता से सुधारें। यह एक तनाव है जो यहाँ और इस पत्र में अन्य भागों में चल रहा है, और पवित्र आत्मा इसके माध्यम से कार्य करने की कुंजी प्रतीत होते हैं। निष्फल और फलदायी बातचीत के बीच अंतर को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा से ज्ञान की आवश्यकता है। स्थितियों और इसमें शामिल लोगों का मूल्यांकन करते समय हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चुनौतीपूर्ण लोगों के साथ जुड़ने का समय होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने पापी काम कर रहे हैं, और कई बार पवित्र आत्मा हमें लोगों से दूर ले जाते हैं जिन कारणों को हम देख भी नहीं सकते। हमें भरोसा करना होगा कि परमेश्वर जानते हैं कि किसी भी क्षण और बातचीत में हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हमें उन लोगों के बीच अंतर जानने की आवश्यकता है जिन तक परमेश्वर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जिनसे हमें बचना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों का उपयोग शैतान द्वारा कई जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए किया जाता है, और हमें यह जानने के लिए कि वह क्या है और उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, हमें ज्ञान और विवेक दोनों के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। अब आप ध्यान से दे सकते हैं कि जब आप दूसरा तीमुथियुस को पढ़ते हैं तो कितनी बार पौलुस कुछ इस तरह कहते हैं, तीमुथियुस, तू जानता है कि मैंने अपना जीवन कैसे जिया और मसीह के लिए दुख उठाया। वे दूसरा तीमुथियुस 3:11 और 12 में कहते हैं, मेरी उन यातनाओं और पीड़ाओं में मेरा साथ दिया है। तुम तो जानते ही हो कि अंताकिया, इकुनियम और लुस्त्रा में मुझे कितनी भयानक यातनाएं दी गई थी जिन्हें मैंने सहा, किंतु प्रभु ने उन सभी से मेरी रक्षा की। वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जो नेकी के साथ जीना चाहते हैं सताए ही जाएंगे। पौलुस जहां भी आवश्यकता है अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करने से कभी नहीं हिचकिचाते। इस भाग में वह तीमुथियुस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह अपने उदाहरण और शिक्षाओं का पालन करके झूठे शिक्षकों और उनकी धमकियों पर काबू पा सकते हैं। कुछ कम सुकून देने वाले विषय पर वह उनसे कहते हैं कि जो कोई भी मसीह यीशु में एक धर्मी जीवन जीने का फैसला करेगा उसे सताया जाएगा। तीमुथियुस पहली बार लुस्त्रा में पौलुस से मिले थे, जहां उन्हें उत्पीड़कों ने या तो पथराव किया था या शहर के बाहर उन्हें लगभग पथराव करके मार डाला था।
जो चेले पौलुस के पास इकट्ठा हुए थे वह शायद समझे कि वह मर गए, परंतु वह चमत्कारिक रूप से उठकर नगर में लौट गए। तीमुथियुस लुस्त्रा से थे और उन्होंने उस उत्पीड़न और पौलुस के साहस को पहली बार देखा होगा। पौलुस चाहते हैं कि तीमुथियुस उनके साहस और समर्पण को याद रखें और उनकी नकल करें। पौलुस किसी भी परिस्थिति में तीमुथियुस के लिए ईश्वरीय व्यवहार का एकमात्र उदाहरण नहीं थे। वह हमें अध्याय 1 पद 5 में बताते हैं कि तीमुथियुस ने अपने पूरे जीवन में अपनी माँ और अपनी दादी दोनों का विश्वास योग्य उदाहरण पाया है। रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों और खुशियों के दौरान उन्हें अनुयायियों के रूप में जीने के लिए उनके पास पहली पंक्ति की कुर्सी होगी। पौलुस भी आश्वस्त है कि पवित्र शास्त्र पुनरुत्पादन के लिए उदाहरण और शिक्षा प्रदान करते हैं। पौलुस दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17 में जोर देकर कहते हैं कि क्योंकि पवित्र शास्त्र ईश्वर प्रेरित है, वह हमें सिखाने, हमें सही करने और हमें धार्मिकता में प्रशिक्षण करने के लिए सक्षम है, ताकि हम हर अच्छे काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं और वह चाहते हैं कि तीमुथियुस उनके उदाहरण का अनुसरण करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित करें। दूसरा तीमुथियुस 2:2 हमें पूरे पवित्र शास्त्र में शिष्यत्व पर सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक देता है, जो कहता है, बहुत से लोगों की साक्षी से मुझसे जो तूने सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को सौंप दे जो दूसरों को भी शिक्षा देने में समर्थ हों। किसी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए हमें उनके जीवन से परिचित होना होगा। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लोगों का अनुसरण करते हैं जो केवल हमें अपना अच्छा पक्ष दिखाते हैं। हमें सभी को देखने की ज़रूरत है, जब वे अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं और जब वे सबसे खराब होते हैं। तब हम अच्छे की नकल कर सकते हैं और बुरे से चेतावनी ले सकते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ ऐसा ही करते हैं। निश्चित रूप से वह जो कुछ भी करते हैं वह केवल सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। मरकुस 3:13 और 14 हमें यह बताते हैं, फिर यीशु एक पहाड़ पर चला गया था और उसने जिनको वह चाहता है अपने पास बुलाया। वह उसके पास आए, जिसमें से उसने 12 को चुना और उन्हें प्रेरित की पदवी दी। उसने उन्हें चुना ताकि वह उसके साथ रहें और वह उन्हें उपदेश प्रचार के लिए भेजे। जब यीशु 12 शिष्यों को चुनते हैं तो वह जो देखते हैं उसे छानकर शुद्ध करने के लिए इरादे से ऐसा नहीं करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह उनके साथ रहें और उन्हें पूरी तरह से देखें। यूहन्ना 1:39 में कुछ शिष्य आते हैं जो उनसे पूछते हैं कि वह कहाँ रहते हैं, और यीशु बस कहते हैं, आओ और देखो। इसी तरह तीमुथियुस को पौलुस को करीब से देखना चाहिए और उनके साथ बहुत समय बिताना चाहिए, क्योंकि पौलुस उनसे कहते हैं, तुम मेरे जीवन, मेरे कष्ट, मेरे उपदेश को जानते हो। यह हमें शिष्यत्व के लिए एक सुंदर आदर्श देता है। तीमुथियुस इन सब बातों को जानते हैं या सीख रहे हैं क्योंकि पौलुस के साथ उनके पिता पुत्र के संबंध के संदर्भ में उन्होंने उन्हें पौलुस के जीवन में देखा है। हमें आज शिष्यत्व के इन आदर्शों की आवश्यकता है। प्रत्येक युवा विश्वासी के पास सिखाने के लिए पौलुस जैसा एक गुरु होना चाहिए और प्रत्येक परिपक्व विश्वासी को तीमुथियुस जैसे युवा विश्वासी को प्रशिक्षित करना चाहिए। पौलुस फिर तीमुथियुस को चुनौती देते हुए कहते हैं, तीमुथियुस, तुम उन सभी चीजों के बारे में क्या करने जा रहे हो जो तुम जानते हो। अनुप्रयोग, आप जो जानते हैं उसके साथ आप क्या करते हैं। इस पर बाइबल में लगातार जोर दिया गया है। कई संस्कृतियों में हम कुछ जानने पर बहुत जोर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान ही काफी है और हम इसे बुद्धि समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें इस बारे में चुनौती देना चाहते हैं कि एक बार हमारे पास सत्य होने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक में मूर्ख वह नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है, बल्कि वह है जो गलत काम करता है। नीति वचन 1:7 कहता है, मूर्ख जन तो बुद्धि और अनुशासन को तुच्छ मानते हैं। यह नहीं कहता कि उनके पास कभी वह नहीं था। पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं कि वह जो जानते हैं उसके लिए हम जवाबदेह हैं। तीमुथियुस के पास एक महान आध्यात्मिक और बाइबल की शिक्षा थी क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें पवित्र शास्त्र में प्रशिक्षित किया था और उन्हें उनकी दादी और प्रेरित पौलुस द्वारा भी सिखाया गया था। तीमुथियुस निश्चित रूप से बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए पौलुस उसे दूसरा तीमुथियुस 3:14 में बताते हैं, किंतु तुमने जिन बातों को सीखा और माना है उन्हें करते जाओ। तुम जानते हो कि उन बातों को तुमने किसने सिखाया है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को अपने ज्ञान के हिसाब से जवाबदेह होने का आग्रह करते हैं, पौलुस दूसरा तीमुथियुस 4:1-5 में उन्हें यह कहते हुए अंतिम आदेश देते हैं, परमेश्वर को साक्षी करके
मसीह यीशु को अपने साक्षी बनाकर जो सभी जीवित हैं और जो मर चुके हैं उनका न्याय करने वाला, और क्योंकि उसका पुनर्आगमन तथा उसका राज्य निकट है, मैं तुझे शपथ पूर्वक आदेश देता हूँ, सुसमाचार का प्रचार कर। चाहे तुझे सुविधा हो चाहे असुविधा, अपना कर्तव्य करने को तैयार रहे। लोगों को क्या करना चाहिए उन्हें समझा। जब वे कोई बुरा काम करते उन्हें चेतावनी दे। लोगों को धैर्य के साथ समझाते हुए प्रोत्साहित कर। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग उत्तम उपदेश को सुनना तक नहीं चाहेंगे। वे अपनी इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए बहुत से गुरु इकट्ठा कर लेंगे जो वही सुनाएंगे जो वे सुनना चाहते हैं। वे अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे और कल्पित कथाओं पर ध्यान देने लगेंगे। किंतु तू निश्चय पूर्वक हर परिस्थिति में अपने पर नियंत्रण रख, यातनाएं झेल और सुसमाचार के प्रचार का काम कर। जो सेवा तुझे सौंपी गई है उसे पूरा कर। इस आदेश के कई पहलू हैं। पहला, तैयारी। दूसरा, वचन का प्रचार करने और खोए हुओं को जीतने के लिए समर्पण। तीसरा, सत्य से घृणा करने वाले भ्रष्ट हृदयों से भरे संसार के सामने धैर्यपूर्वक डांटने और प्रोत्साहन करने का आत्मविश्वास। चौथा, दुखों का सामना करते हुए मसीह के लिए धीरज। और पांचवा, हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में जागरूकता और चरम सीमाओं से बचने के द्वारा चिन्हित जीवन के लिए एक शांत दिमाग वाला दृष्टिकोण। पौलुस इन निर्देशों को इस मानसिकता से देते हैं कि मसीह निश्चित रूप से अपने राज्य स्थापित करने के लिए, सभी का न्याय करने के लिए वापस आएंगे। वह दूसरा तीमुथियुस 4:6-8 में कहते हुए अगले कुछ पदों में इस आदेश के तर्क की व्याख्या करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अल्प के समान उंडेला जाए पर हूँ और मेरा तो इस जीवन में विदा लेने का समय भी आ पहुँचा है। मैं उत्तम प्रतिस्पर्धा में लगा रहा हूँ। मैं अपनी दौड़ चुका हूँ। मैंने विश्वास के पंथ की रक्षा की है। अब विजय मुकुट मेरी प्रतीक्षा में है, जो धार्मिक जीवन के लिए मिलना है। उस दिन न्यायकर्ता प्रभु मुझे विजय मुकुट पहनाएंगे, न केवल मुझे बल्कि उन सबको जो प्रेम के साथ उसके प्रकट होने की बाट जोते रहते हैं। पौलुस रोमियो 14:10-12 में मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होने का उल्लेख करते हुए कहते हैं, सो तू अपने विश्वास के सशक्त भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू अपने विश्वास में निर्बल भाई की हीन क्यों मानता है। हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होना है। शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा, मेरे जीवन की शपथ, हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और हर जुबान परमेश्वर को पहचानेगा। सो हम में से हर एक को परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देना होगा। और फिर से दूसरा कुरिन्थियों 5:9-11 में कह रहे हैं, इसी से हमारी ये अभिलाषा है कि हम चाहे उपस्थित रहें या चाहे अनुपस्थित, उसे अच्छा लगते रहें। हम सबको अपने शरीर में स्थित रहकर भला या बुरा जो कुछ किया है उसका फल पाने के लिए मसीह के न्यायासन के सामने अवश्य उपस्थित होना होगा। इसलिए प्रभु से डरते हुए हम सत्य को ग्रहण करने के लिए लोगों को समझाते बुझाते रहें। पौलुस के दिमाग में हमेशा मसीह की वापसी और न्याय आसन होता है, और यह महत्वपूर्ण है कि हम भी इस पर ध्यान दें। जब हम इस दुखी संसार को उपदेश देते हैं तो अंतिम न्याय को ध्यान में रखना हमारे उत्तरदायित्व है। यह न्याय प्रचारकों के लिए होगा कि उन्होंने विश्वासपूर्वक प्रचार किया या नहीं, और सुनने वालों के लिए भी होगा कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया या अस्वीकार किया। हम पहले से ही जानते हैं कि ज्ञान का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा तीमुथियुस 3:14 और 15 में पौलुस तीमुथियुस को विशिष्ट कार्य करने के लिए बुलाते हैं, अनिवार्य रूप से उन्हें यह कहते हुए, तीमुथियुस, जो कुछ तुम जानते हो उसके विषय में तुम्हें यह करना चाहिए। तुम्हें सबसे पवित्र शास्त्र सिखाया गया है जब से तुम बच्चे थे। तुम्हारी दादी ने तुम्हें सिखाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है, मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम जानते हो कि यह बातें सत्य हैं क्योंकि तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने तुम्हें सिखाया है। अब जाओ और जो कुछ तुमने सीखा है उसका प्रचार करो, और जो कुछ तुमने सीखा है उस पर चलते रहो। पौलुस नहीं चाहते कि तीमुथियुस सिर्फ सीखें और सीखें और सीखें। वह चाहते हैं कि वह उस सच्चाई को जिएं जो उन्होंने सेवकाई और जीवन में सीखा है। जब पौलुस दूसरा तीमुथियुस लिखते हैं, वह बंदीगृह में हैं और वे जानते हैं कि उनका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। वह तीमुथियुस को याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को पय भेंट के रूपक का उपयोग करके एक बलिदान पूर्वक तरीके से व्यतीत किया है। पौलुस ने सेवकाई में रहते हुए दूसरों के लिए अपना जीवन उंडेल दिया है। उनका अंत आ रहा है यह जानकर वह भयभीत नहीं होते। इसके बजाय उन्हें भरोसा है कि उन्होंने अपने प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया है। वह
पूरे निश्चय के साथ कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। वह उस अनंत प्रतिफल के बारे में भी आश्वस्त हैं जो उन्हें प्राप्त होगा। आज हमारे लिए पौलुस की चुनौती वही चुनौती है जो वे तीमुथियुस को देते हैं। आप जो जानते हैं उसका आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप वह करने जा रहे हैं जो मैंने किया? क्या आप दौड़ लगाने जा रहे हैं? क्या आप जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं? जब आप अपने जीवन के अंत में आते हैं तो क्या आप यह कहने में समर्थ होंगे कि आपने दौड़ अच्छी तरह से पूरी की और मसीह में विजयी हुए हैं? जैसे हम समाप्त करते हैं, याद रखें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दौड़ को शुरू करते हैं पर समाप्त नहीं कर पाते। आपको अच्छा दौड़ना चाहिए और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप भी अच्छी तरह से समाप्त करें। यह उनके लिए संभव है जो मसीह में बने रहते हैं और उनकी आत्मा की शक्ति पर निर्भर रहते हैं।